एक होता है प्रिज्म। प्रिज्म किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच इज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच आर नॉट पैरेलल। ठीक है, एनीथिंग विच इज टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस बट नॉट पैरेलल, राइट। तो क्योंकि पैरेलल नहीं होती तो इसलिए हम ट्रायंगल से डिस्क्राइब करते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। ठीक है, इस सरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट होती है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये अंदर रिफ्रैक्ट होगी R1, फिर यहाँ पे नॉर्मल, एंड देन ये बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब इसमें एक एंगल बच गया, उसको क्या नाम दें? तो ऐसे करते हैं कि अगर लाइट को इधर से भेजा तो ये इंसिडेंस हो जाएगा और ये एमर्जेंस हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। कितना? R2। और ये ऐसे मिलाओ तो एक ट्रायंगल सा बन जाता है O। अब लाइट रे का जाने का रास्ता ये था, बट हमने प्रिज्म लगा के इसको बैंड कर दिया इधर। तो जितना लाइट रे अपने पाथ से बैंड हो जाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। अब ये एंगल हो जाता है I माइनस R1 और ये एंगल हो जाता है I माइनस R2। होप सो इतनी फिगर समझ में आई। बना लो फिर। हाँ, सही बात है, ये E माइनस R2 होना चाहिए। गुड। राइट, I angle of incidence, E angle of emergence। समटाइम्स हम इनको I1 I2 भी बोलते हैं। ठीक है, A प्रिज्म एंगल, R1 R2 angle of refraction, and delta angle of deviation। राइट, कहानी समझ में आ गई प्रिज्म की? नाउ वी हैव टू मेजर हाउ मच इज द डेविएशन। करेक्ट, ये तो इसको डिस्क्राइब कर लोगे ना, क्या क्या हो रहा है। वो इंसिडेंट लाइट अंदर गई, रिफ्रैक्ट हुई, बाहर आई, रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल बना, वो एंगल बना, वो सब कुछ लिखना होता है ना। वो तो तुम लिख ही लोगे। देन डेविएशन। ठीक है, इनको कुछ नाम दे दो, M N। फ्रॉम फिगर डेल्टा इज इक्वल टू कितना? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट, है ना। कितना? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। सो दैट इज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। करेक्ट।
क्वाड्रिलेटरल ए एम ओ एन। देखो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है ना, दोनों नॉर्मल पॉइंट है। सो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूरे 4 एंगल का सम 360, 2 तो 180 हो गए मिला के, तो बाकी 2 मिला के 180 होंगे। Now triangle M N O, R1 plus R2 plus O is equal to 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। सो R1 plus R2 is equal to A। समझ गए? और डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। हो गया? For a small angle prism, I is equal to mu R1 and E is equal to mu R2। कैसे? Sin I upon sin R can be written as I by R। ठीक है? और I plus E is equal to mu R1 plus R2 और I plus E is equal to mu A। That is delta is equal to mu A minus A और delta is equal to mu minus 1A। बट ये कंडीशनल है। कब? जस्ट स्मॉल एंगल। राइट? सिंपल सा है ना ये चैप्टर। क्यों? सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने बिना मेरे से पूछे, सिंपल ही हुआ। देखो मेरे तो तरीका यही है चेक करने का। अगर तुमने मेरे से बिना पूछे सारा काम कर लिया तो सिंपल है, और सारा मेरे से पूछ लिया तो मुश्किल है ना? चलो रिलेशन बिटवीन, नहीं गलत है, वेरिएशन of deviation with angle of incidence। राइट? ये एक ग्राफ है which represent deviation versus incidence। ओके ऐसा ग्राफ होता है। विद इंक्रीज ऑफ आई
delta decrease till it is minimum, और जब मिनिमम होता है तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा एम। एंड देन increases with further increase of I. Correct? For every deviation except delta m, there are two angles of incidences. ठीक है ना, दो डिफरेंट इंसिडेंस एंगल के लिए सेम डेविएशन होगा, बट जो मिनिमम है वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा। ठीक है, आउट ऑफ दीज टू वन इज इंसिडेंस and other is emergence. One is incidence and other is emergence. ठीक है, कैसे? देखो, ये आई है, ये ई है, तो डेविएशन डेल्टा है। अगर ये आई होगा तो ये ई हो जाएगा, तो भी डेविएशन डेल्टा है। ठीक है ना, आई और ई में डेविएशन डेल्टा है। अब ई की जगह आई आ जाए तो आई की जगह क्या आएगा? ई आएगा। तो बेसिकली आई के लिए भी उतना ही डेविएशन है और ई के लिए भी उतना ही डेविएशन है। तो दो डिफरेंट एंगल में कौन कौन से एंगल हो गई है? एक इंसिडेंस और एक emergence, right? At minimum deviation, there is only one angle this means when delta is equal to delta m, I is equal to E, दोनों इक्वल है, और इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, so what is the condition of minimum deviation? When angle of incidence and angle of emergence are equal. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. And last for the day, Prism formula. It represents relation between mu delta m and
ए। तीन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन और ए इज प्रिज्म एंगल, राइट। We know that delta is equal to I plus E minus A। अभी डिराइव किया था, और जब आपको प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना होता है तो पहले ये भी डिराइव करना होता है ना। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू I plus E minus A। when delta is equal to delta m, I is equal to E, so delta m is equal to 2I minus A, or I is equal to delta m plus A by 2। ठीक है, as I is equal to E, so R1 is equal to R2। ठीक है, but R1 plus R2 is equal to A, so 2R is equal to A, or R is equal to A by 2। ओके, ठीक है ना। as mu is equal to sin I upon sin R, so mu is equal to I की वैल्यू रख दो, कितनी, sin डेल्टा m प्लस A बाई 2, और R की वैल्यू रख दो, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। किस काम आता है ये, यूज ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला is to find refractive index of liquids। लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने में होता है। कैसे यूज करते हैं, एक होलो प्रिज्म लिया, होलो, इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, ट्रांसपेरेंट, इधर से लाइट डाली, उस लाइट को इधर स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किया। स्पेक्ट्रोमीटर एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करता है। इस लाइट को मूव किया, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, एक पॉइंट पे आके मिनिमम हो जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा। वो मिनिमम डेविएशन नोट कर लिया। प्रिज्म का एंगल तो पहले से ही पता है, बस ये दो चीज़ें ही तो चाहिए, म्यू पता चल जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, कुछ पूछना है, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म फॉर्मूला। नाउ डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्शन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन is the phenomena of separation of wavelengths।
जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो सेपरेट हो जाती है। वाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ है और जब डिस्पर्शन होगा तो सारी सेपरेट हो जाती है। कॉज ऑफ डिस्पर्शन, is different speed or refractive index for different colors. So when passes through prism, they deviate, these color deviate at different angle. Right? According to Cauchy's relation, छापो जल्दी से। Refractive index is equal to A plus B by lambda square plus C by lambda 4 plus and so on, where A, B, C are medium constants. So as lambda for red color is greater than lambda for violet color, hence mu for red color is less than mu for violet color. ठीक है, we know delta is equal to mu minus 1 A. So delta V is greater than delta R. यानी वॉयलेट कलर ज़्यादा डेविएट होगा और रेड कलर कम डेविएट होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, देन ये हमारी वाइट लाइट, ये वन ऑफ द एक्सट्रीम कलर, ये दूसरा एक्सट्रीम कलर, ये ऊपर कौन सा होगा? रेड, और नीचे कौन सा होगा? वायलेट, और बाकी सब कलर इसके बीच में। कितने कलर होते हैं? इनफाइनाइट। 7 are basic colors, but the spectrum of light consists infinite wavelengths which contribute to infinite colors. Like red is not only one, it is a spread of red color. बहुत सारी wavelengths red color की होती है, तो ठीक है, तो एक spread of red color होता है, बैंड्स बनते हैं, 7 बैंड्स हो जाते हैं। 7 वेवलेंथ नहीं होती, 7 कलर्स नहीं होते, 7 बैंड्स होते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया डेविएशन ऑफ रेड कलर और ये हो गया डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, छापो, हो गया।
Now, angular dispersion. ये क्या होता है, जितने एंगल में स्पेक्ट्रम स्प्रेड होता है उसको हम एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं. लाइक ये इतने एंगल में स्प्रेड हुआ ना, सो दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, राइट. इज द एंगल between two extreme wavelength of a spectrum. As shown in figure, theta is equal to delta V minus delta R. एंड डेल्टा को हम लिख सकते हैं म्यू V माइनस 1A और डेल्टा R को लिख सकते हैं म्यू R माइनस 1A. सो दिस बिकम म्यू V माइनस म्यू R into A. This way or this way it can be calculated. हो गया. Now dispersive power. Is the ratio of angular dispersion to mean deviation. Angular dispersion to mean deviation. Mean means जो बीच वाला कलर है, that is deviation of yellow color. एक्सट्रीम हो गया रेड एंड वाइट और सेंटर पे होता है येलो. एक्चुअली काउंटिंग से येलो नहीं आएगा, 7 में काउंट करोगे तो मीन वाला ग्रीन आएगा. ये वेवलेंथ के हिसाब से होता है. जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है और येलो कलर होता है 5500 एंगस्ट्रॉम. तो ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है. सो इसलिए येलो कलर इज टेकन एज ए मीन कलर एज फार एज वेवलेंथ इज कंसर्न. हाँ, काउंटिंग करोगे विबग्योर के हिसाब से तो ऑब्वियसली ग्रीन आएगा, राइट. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई. You can write it delta V minus delta R upon delta Y, or you can write it mu V minus mu R upon mu Y minus 1. इनकी वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा वाई की रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है. डिस्पर्सिव पावर depend on material and not on angle of deviation. हम रेशो से कैलकुलेट करते हैं बट ये रेशो होता है तो ये डेविएशन एंगल पे डिपेंड नहीं करता.